गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा है पिछले लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज आइए हम फटाफट पिछले लेक्चर का एक बार रिवीजन मारेंगे पावर पॉइंट स्लाइड से। देन आपको हम आज जो कल कल वाला जो क्वेश्चन है उसको हम एक एक स्टेप को फॉलो करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए पहले आपको दिखाते हैं जो कल हम लोगों ने देखा था वो सारा पॉइंट इसमें देखिए। कल हम लोगों ने बात किया था नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में। देखिए अपने सामने नेचर ऑफ अकाउंट्स कितने तरह के आते थे अपने पास, आप याद करिए। तीन होते थे। पहला का जैसे ही आप नाम बोलोगे यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। पहला नाम बोलिए फटाफट। पहला नाम है आपका रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। दूसरा नाम फटाफट बोलिए, आपके बोलते ही यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा। दूसरा अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। तीसरा अकाउंट था आपका नॉमिनल अकाउंट, जैसे आप बोलोगे यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमने तीन तरह के अकाउंट्स पढ़े थे। पहला था रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। लगे हाथ इसका हमने आपको गोल्डन रूल भी बताया था। चलिए फटाफट देखते हैं गोल्डन रूल को। आइए गोल्डन रूल जो सोने का नियम बताया था मैंने, ये सोने वाला नहीं है, ये खरा सोना की बात कर रहा है। पहला अकाउंट्स का रूल किसके बारे में हम बात करेंगे? पहला बात करेंगे हम रियल अकाउंट्स के बारे में। और मैंने बोला था आपको रट्टा लगा लीजिए और लोरी के रूप में गाइए। क्या है पहले अकाउंट्स का रूल? डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो। दूसरा है आपके पास पर्सनल अकाउंट, उसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा है आपके पास नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल क्या कहता है? फटाफट जैसे ही आप बोलोगे आ जाएगा स्क्रीन पे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि सारे खर्चे हानियों को आप डेबिट करोगे और जितने भी इनकम है उसको आप क्रेडिट करोगे। चलिए इतना बात अगर आपको समझ में आता है तो फटाफट दो ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाते हैं और इसको कैसे स्टेप आपको फॉलो करना है उसको देखते हैं। चलिए हमने आपको कल डिस्कस किया हुआ था कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना होता है। प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री करने जा रहे हो, आपको चार स्टेप अगर फॉलो करके चलोगे, मैंने कल ये डिस्कस किया था, आज मैंने पीपीटी बना दिया है आपके लिए। स्टेप वन में है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। अकाउंट्स को आप आइडेंटिफाई करना है, आपको चूज करना है अकाउंट्स को कि आपके इस ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन अकाउंट्स है। देख रहे हो आप, आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन्स में अकाउंट्स को। हाँ जी। स्टेप टू है क्लासिफाई द नेचर। नेचर कैसे क्लासिफाई करना है आपको? नेचर के बारे में ये बोल रहा है कि आप इसको डिसाइड करोगे कि ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। आपने पहला काम किया, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया। आपने दूसरा काम क्या करना है? आपने नेचर उसका डिसाइड करना है ना। दूसरे एग्जांपल में भी मैंने आपको समझाया था, पहले उस आदमी को पहचानो, फिर उसका प्रकृति पहचानो कि वो फूफा जी हैं, मामा जी हैं, जीजा जी हैं। तो वही नेचर आपको पहचानना है, क्योंकि नेचर के हिसाब से तो रूल लगेगा। फिर आपने नेचर निकाल लिया, उसके हिसाब से उसका गोल्डन रूल लगा देना। क्लियर है? जब जैसे उसका रियल अकाउंट है तो उसका रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट है उसका अलग रूल है, नॉमिनल अकाउंट है उसका अलग रूल है। मैंने और भी आपको बातें बताई थी, जैसे सड़क पर चलने के लिए रूल है, वैसे ही अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए भी रूल है, जिसको हम गोल्डन रूल बोलते हैं, है ना। चौथा स्टेप आपको करना है, उसको जर्नल एंट्री पोस्ट करना है। तो आपके किताब में या आपके बुक्स में जो भी सवाल रहते हैं उसका आंसर डायरेक्ट स्टेप नंबर 4 पे रहता है। बट हम ये कहेंगे, आप लर्नर हो, बिगिनर हो, तो स्टेप 1 2 3 को प्रॉपर फॉलो करो, जब तक कि आपके दिमाग में इनबिल्ट सिचुएशन नहीं हो जाता कि जर्नल एंट्री अपने आप निकलना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि आपका फिंगर कटे तो ब्लड नहीं निकलना चाहिए, इस गोल्डन रूल को निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार और इसको अच्छे से। क्या कैसे क्या काम करना है आपको? चार काम करना है।
पहला काम है आपके पास, पहला काम क्या है, फटाफट फटाफट बोलिए, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। पहला काम आपको करना है आइडेंटिफिकेशन करना है अकाउंट्स का। दूसरा काम क्या करना है, फटाफट फटाफट बोलिए, फटाफट क्लासिफिकेशन करना है, मतलब उसका नेचर डिसाइड करना है। तीसरा काम क्या करना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल लगाना है, गोल्डन रूल को आपको अप्लाई करना है। देन फोर्थ में आपको क्या काम करना है, आपको तब जाके जर्नल एंट्री पोस्ट करना है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि आपका ये चारों स्टेप अगर फॉलो करके चलोगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम बढ़िया से हो जाएगा। चलिए आइए, आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, क्लासिफिकेशन करना था, एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल करना है, ये सारा काम कर लिया। एक ट्रांजेक्शन आपको दिखाते हैं हम, जो आपके क्वेश्चंस में मिलेंगे। लिखता है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। एक राम है जिसने अपने व्यवसाय को एस्टेब्लिश किया और स्टार्ट किया 50,000 का पूंजी लगा के। अब कॉमर्स में तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की ही बातें होगी, तो आप देखिए एक बार, चारों स्टेप को मैंने एक बार डाल दिया आपको। अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका नेचर डिसाइड करना है, एप्लीकेशन करना है गोल्डन रूल का, और जर्नल एंट्री पोस्ट करना है। आप देखिए इस ट्रांजेक्शन्स में अगर अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन करें, एक अकाउंट्स आपके सामने निकल के आ रहा है जिसका नाम है कैश, और दूसरा है राम। अब राम अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा, उसके लिए एक जो अलग अकाउंट बना हुआ है उसका क्या नाम है, कैपिटल, है ना जी। चलिए तो कैपिटल वो लिखेगा, क्लियर है। चलिए तो आपके पास राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, उसमें दो अकाउंट्स आपके पास निकल के आ गए। पहला है आपका एक कैश, दूसरा है आपका कैपिटल। चलिए यहाँ पे आएगा, पहला क्या आया, कैश आया, दूसरा आपके पास क्या आया, कैपिटल आया। अब दोनों को नेचर डिसाइड करें कि कैश कौन सा अकाउंट है, फटाफट रिमाइंड करिए। कैश आपका जो है वो है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हो गया। कैपिटल जबकि बिलोंग कर रहा है किसी नाम को, राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राम इज अ पर्सनल, दैट मींस ये आपका पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है जी। अब चलिए, कैश आपका रियल अकाउंट हो गया, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। अब कैश जो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल रिमाइंड करिए। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। आप जो है बिजनेस के हिसाब से सोचोगे, राम के घर पे नहीं बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हम राम के दुकान में कर रहे हैं, तो दुकान में कैश आया कि गया, दुकान में कैश आया। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करो। तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलिए पर्सनल अकाउंट्स के हम गोल्डन रूल को एक बार रिवाइज करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ राम देने वाला है कि लेने वाला है, देने वाला है, तो उस रूल के हिसाब से आपका ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तब जाके फाइनली आप फोर्थ स्टेप में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ के, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। आशा है आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आया। एक और फटाक से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अगले आपके इलस्ट्रेशन जो कल मैंने आपको दिया था उसको पूरा सॉल्व करेंगे हम व्हाइट बोर्ड पे। अभी पीपीटी से आप फटाफट इसको आपको एनिमेशन दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा पिक्चराइजेशन हो जाए कॉन्सेप्ट का। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है परचेज ऑफ गुड्स ₹25,000, है ना। तो 25,000 का हमने गुड्स खरीदा है, अगर कुछ नहीं कहा है तो हम ये मान के चलेंगे कैश में खरीदा है। तो आपके पास दो अकाउंट्स निकल के आ गया, अगर आइडेंटिफिकेशन करोगे आप, एक तो परचेज और दूसरा क्या है आपका कैश। क्लियर है। चलिए चारों स्टेप को एक बार देखते हैं यहाँ पे डाल के कि क्या आपके सामने निकल के आता है। चारों स्टेप में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करिए आप। पहला अकाउंट्स आएगा आपके पास परचेज एंड दूसरा अकाउंट्स आएगा आपके पास कैश। अब दोनों का नेचर डिसाइड कीजिए। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश आपको मालूम है अभी जस्ट मैंने बताया, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। चलिए अब नॉमिनल अकाउंट का एक बार गोल्डन रूल रिवाइज करते हैं फटाफट, है ना। गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का हिंदी हुआ सभी खर्चे हानियों को क्या करो आप, डेबिट करो। सभी इनकम और आय को क्या करो आप, क्रेडिट करो। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, अब परचेज करोगे तो खर्च ही माना जाएगा, तो उस हिसाब से इसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए कैश रियल अकाउंट है, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सामान खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए,
क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आप जर्नल एंट्री पोस्ट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 नरेशन भी लिख लेंगे। होप सो आपको ये पावर पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो समझ में अगर आ गया है तो हम अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए उस कल वाले एग्जाम्पल को देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आइए कल वाले इलस्ट्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व जो करेंगे उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, तो हम चाहते हैं आपसे कि एक बार आप फटाफट आप इस फॉर्मेट को एक बार डिस्कस कर लो कि कैसे आपको जर्नल एंट्री जो पोस्ट करोगे आप फाइनली आपके बुक्स में दिखेगा। तो लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ जर्नल, है ना। 4-5 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 देख रहे हैं आप। एक कॉलम ये आपको बनाना पड़ेगा, दूसरा कॉलम ये रहेगा, तीसरा आपके पास ये रहेगा, चौथा ये रहेगा और पांचवा ये रहेगा। देखिए अभी आपको मैंने एक जो एग्जांपल बताया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आप अगर देखोगे मैं इसी को थोड़ा सा इस फॉर्मेट को एक्सपेंड कर देता हूं। ये ऐसे कुछ दिखेगा, यहां से लेके यहां तक। आप जब खींचोगे तो हेडिंग बनाओगे इसको, और आपका पूरा पेज जो है स्केल का यूज करके आप इसको करोगे। अभी मेरे पास व्हाइट बोर्ड है इसलिए टेढ़ा मेरा हो जा रहा है। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए ताकि देखने में आपको सुंदर लगे। मैं कॉलम को डिस्कस कर रहा हूं आपसे साथ। पहला जो कॉलम होगा वो डेट का होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा किसी न किसी डेट पे वो होगा। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए 1/4/2020, 1/4/2020 को आपने परचेज किया था पिछले एग्जाम्पल में। और इस पार्टिकुलर वाले कॉलम में क्या लिखना है आपको, जो भी आपका जर्नल एंट्री आया था स्टेप 1 2 3 4 से करके स्टेप 4 वाला आइटम यहाँ पे लिखा जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं उसके स्टेप 4 वाला यहाँ आइटम यहाँ पे लिखा जाएगा। बाकी स्टेप 1 2 3 आपको रफ में करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो तीनों स्टेप दिया गया है। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया, एक होता है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ के टू कैश अकाउंट, यही किया था आपने। चलिए लेजर फोलियो को आप एक बार होल्ड करिए, जब हम लेजर वाला चैप्टर करेंगे वो है। अभी यहाँ पे रेफरेंस के लिए देख लीजिए कि इस जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग भी करना होता है, तो किस पेज पे करना होता है, हम इस एंट्री को किस पेज पे लेके गए हैं वो पेज नंबर लिखा जाता है। अभी के लिए समझने के लिए लेजर फोलियो को आप समझ लो कि ये पेज नंबर है, अभी के समझने के लिए, बाद में हम और डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब डेबिट वाले साइड में ये अमाउंट जो डेबिट लिखा हुआ है, यानी कि डेबिट वाले अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। कितना था अपने एग्जांपल में, मान लेते हैं 20,000 था या 25,000 जो भी था, 20,000 है। और कैश वाले आइटम के सामने ये क्रेडिट वाला आइटम देख रहे हो ना आप, क्रेडिट वाला, तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखना होता है, ये फॉर्मेट है। और बाकी यहीं पे नरेशन लिख लेते हैं हम लोग, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, ठीक है, ₹20,000। और जब ऐसा कर लेते हैं हम, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बंद कर, इस वाले आइटम, क्लियर। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन आपको करना होता है, तो दूसरा ट्रांजेक्शन को आप एंट्री करोगे, क्लियर है। तो ये सारी बातें होती रहेंगी इसमें। चलिए अब अपने पास जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं और उसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्लियर है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को हमको करना है, तो पहला काम हमने करना था, आपको मैंने कल भी कराया हुआ था, पता नहीं आपने किया या नहीं किया, या हो सकता है नहीं भी समझ में आया हो। तो आज हम कोशिश करेंगे सारा काम करने का, ठीक है। तो हमारे पास जो भी स्टेप 1 2 3 4 है उसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टेप 1 ओरिजेंटल फॉर्म में, स्टेप 1 में क्या था आपके पास, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना था। अकाउंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेप 1 में, ठीक है। स्टेप 1 में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, उसका नेचर डिसाइड करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन करना है, या हम नेचर भी कह सकते हैं, नेचर आपको डिसाइड करना था। स्टेप 3 में क्या करना था, स्टेप 3 में हमको करना था अप्लीकेशन करना था, किस चीज का, अप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल। फिर स्टेप 4 में आपको जर्नल एंट्री करना था, ठीक है। ये स्टेप हम लोग फॉलो करते रहेंगे, चारों स्टेप को फॉलो करेंगे, एक एक इलस्ट्रेशन पे, है ना, एक एक आपके ट्रांजेक्शन्स पे। आप देखिए
हम आपको बता दें, ये जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये डीके गोयल का बुक्स का पेज नंबर, आप अगर आपके पास बुक्स है, ये पेज इलस्ट्रेशन जो है, पेज नंबर है आपका 9.6। डीके गोयल इलस्ट्रेशन का पेज नंबर है 9.6, जो नया एडिशन है उनका 9.6 है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नौवा चैप्टर है, अगर आप पहला चैप्टर से पढ़ना शुरू करोगे तो यकीन मानिए अकाउंट्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ सोच के आपको ये कराया जा रहा है, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, आपके पास ये इलस्ट्रेशन जो है पेज नंबर 9.6 पे है, अगर आपके पास बुक्स है तो वहां से आप रेफर करिए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 है और इसके एक एक एंट्री को हम देखते हैं। पहला कहता है राम सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, 50,000। अब ये सर अपने पास ट्रांजेक्शन्स है, ये ट्रांजेक्शन्स है, तो मैंने पीछे भी अभी पावर पॉइंट में आपको दिखाया कि इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। पहला अकाउंट्स क्या है, अगर हम बात करें तो पहला अकाउंट्स अपने पास निकल के आया, वो है कैपिटल, और दूसरा अकाउंट्स है आपके पास कैश। दो अकाउंट्स इधर निकल गया है, तो कैपिटल अकाउंट, A/C अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म है कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट्स मैंने आपको बताया था कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, स्टेप 2 में पर्सनल अकाउंट है। ये कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है ना। चलिए, अब पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल लगाते हैं। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इधर सियाराम का जो कैपिटल है, सियाराम जी दे रहे हैं या ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से क्या करना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इनको क्या करना चाहिए हमको, क्रेडिट, है ना। कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो डेबिट वाट कम्स इन, तो इसको कर दे हम डेबिट। तो फाइनल एंट्री आपका क्या निकल के आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 50,000। अब यही आंसर आपको दिया हुआ है बुक्स में, आपको फाइनल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये जो एंट्री है इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हो, प्रॉपर फॉर्मेट भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। ये क्या दिया हुआ है आपका, एक डेट का कॉलम होगा, एक पार्टिकुलर होगा, तीसरा लेजर फोलियो है, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। क्या लिखा, डेट में डेट लिख दिया, 2020 का 1 जनवरी है। कैश अकाउंट, थोड़ा सा इसको जगह छोड़ के DR, कैपिटल अकाउंट 50,000 डेबिट वाले कॉलम में, 50,000 क्रेडिट वाले कॉलम में, और डायरेक्शन भी लिख दिया, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स एज कैपिटल। तो ये जो है आपका, ये है आपका स्टेप नंबर 4। आपको करना होगा बाद में, यही आप कर भी लोगे, लेकिन अभी आप बिगिनर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेप 1 2 3 4 सबको करो आप, ठीक है जी। चलिए आते हैं आपके पास फिर दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो फिर से इस स्टेप पे अगर हम बात करें तो ये पहला का हो गया, हम यहाँ पे पहला लिख के छोड़ देते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। चलिए अगर हम बात करें, यहीं पे नीचे करते चलते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, फिर से आप वही स्टेप दोहराओगे। पहला अकाउंट क्या निकल के आएगा इसमें, परचेज, दूसरा कैश, ठीक है। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है आपके पास, रियल अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब परचेज का नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल लगाएंगे हम। क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या क्या करना होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज आपका खर्चा है, तो आपको क्या करना होगा, डेबिट। ये यहाँ से घेर देते हैं इसको, बाउंड्री वाल को, ये दूसरा काम शुरू हो रहा है यहाँ से। चलिए, कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो गोल्डन रूल क्या कहता है, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, इसको करना है हमको क्रेडिट। क्या करें, हमारे पास एंट्री जो होगा वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 30,000। देखिए आप ध्यान से, अगर हम आपको फिर से बताएं तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अपना फाइनल आंसर आया, और यहाँ पे भी देखिए जनवरी 2 को आपके पास आंसर में भी दिया हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये भी कौन सा स्टेप है, स्टेप 4। हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, बट
अगर धीरे धीरे करोगे, अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा बचपन का, तो एक दिन में आपने वर्ड और सेंटेंस नहीं बनाया था, पहले एबीसीडी लिखा, एक साल तक लिखा, है ना। तो वही काम अभी एबीसीडी वाला कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होगा और साथ साथ आपका गोल्डन रूल भी आपका याद हो जाएगा प्रॉपर ढंग से। देख रहे हैं आप, 2 जनवरी को आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज फॉर कैश, डेबिट वाले में 20,000 और क्रेडिट वाले में 20,000। ऐसा फॉर्मेट है, ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आइए एक और एग्जांपल का अगला पढ़ते हैं। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। ठीक है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब थोड़ा सा हम यहीं पे आपको करा दे रहे हैं, आपको ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। तो इसमें 2 अकाउंट्स निकल के आएगा। पहला आपका कौन सा होगा, एक तो होगा परचेज, दूसरा कौन सा अकाउंट होगा आपके पास, कैश नहीं दिया हुआ है तो सुभाष दिया हुआ है, हम ये मान के चलेंगे सुभाष से हमने उधार खरीदा। परचेज आपका कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, है ना। सुभाष कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। नॉमिनल का देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके हिसाब से इसको डेबिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट सुभाष है, सुभाष सामान दे रहा है, ऑब्वियसली दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसको हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो क्या एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। देख लीजिए यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, देख रहे हैं आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट कौन सा है, स्टेप नंबर। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको आपको और भी सारे काम करने हैं। तो देखिए एक बार सारा का सारा हम एक बार फटाफट डिस्कस कर देते हैं ताकि आप बोर ना हो। चलिए दूसरा कहता है, पांचवा 5 जनवरी को है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे परचेज वर्ड यूज किया है और वर्ड कर दिया फर्नीचर। अब देखिए व्यवसाय में आपका परचेज और सेल वर्ड जो यूज होता है उसके प्रति आप एक कॉन्सेप्ट है कि बार समझ लीजिए। परचेज का मतलब उस आइटम्स को बिलोंग करता है जिसमें आप सामान का कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं मतलब अगर आपका मान लेते कपड़े का दुकान है, कपड़ा जब खरीदोगे तो परचेज वर्ड यूज करोगे। लेकिन कपड़े के दुकान में अगर आप कुर्सी टेबल खरीद के लाते हो, फर्नीचर खरीद के लाते हो, तो परचेज अकाउंट को आप सेलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि वो एसेट्स है। आपने उसको दोबारा सेल करने के लिए नहीं खरीदा है, उसको कुर्सी को इसलिए खरीदा है ताकि उसका उस पे आके आपका कस्टमर बैठ पाए। इसीलिए इस वाले ट्रांजेक्शन्स में परचेज फर्नीचर फॉर कैश है, तो यहाँ पे परचेज वर्ड यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, फर्नीचर यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका है कैश। तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट हो गया आपके पास, रियल अकाउंट हो गया। कैश भी आपका रियल अकाउंट हो गया। अब फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट वार्ड कम्स इन, और कैश आपका जा रहा है तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट। आंसर देखिए एक बार, आप समझ में आया होगा होप सो आपको। ठीक है, देख रहे हैं आप, परचेज यहाँ पे नहीं लिखना ध्यान से, यहाँ पे आपका परचेज वर्ड नहीं होगा यूज, परचेज नहीं होगा क्योंकि एसेट्स है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए अगला ट्रांजेक्शन आपके पास है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को हमने क्या कर दिया, पैसा दे दिया। पैसा दे दिया, सामान खरीदा तो पैसा देना पड़ेगा, तो कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, एक अकाउंट हुआ इन्वॉल्व कैश, दूसरा अकाउंट हुआ आपका पास सुभाष। तो कैश आपका जा रहा है तो क्रेडिट कर दोगे, सुभाष अब पैसा पाने वाला हो गया तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगा, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लीजिए आंसर पे, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, सुभाष पर्सनल अकाउंट है, वो पैसा पा रहा है और कैश अपने पास से जा रहा है। लिखा भी हुआ है कैश पेड टू सुभाष कितना, 8,000 और 8,000। अगला ट्रांजेक्शन देखिए आप। ठीक है, चलिए परचेज गुड्स फॉर रवि फॉर कैश। अब यहाँ पे देखिए रवि से हमने कैश परचेज किया है, तो ठीक है, तो परचेज जब कर ही लिया और कैश दे ही दिया तो रवि का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। तो पहला अकाउंट हो गया आपके पास परचेज और दूसरा हो गया कैश। ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मत होइएगा, बिकॉज अब जब पैसा दे के ही खरीद लिया तो रवि का नाम ढोने से तो कोई फायदा है नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश आपका क्रेडिट होगा। देखिए आपके पास पे है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख रहे हैं आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना जो भी अमाउंट वहां पे लिखा रहेगा। आइए अगला देख लीजिए एक बार आप, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब यहाँ पे केवल रवि दिया हुआ है, कैश वर्ड यूज नहीं किया है, तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे क्रेडिट परचेज हुआ है, उधार परचेज हुआ है। तो परचेज
एक अकाउंट हो गया आपका, दूसरा क्या अकाउंट हो गया आपके पास, रवि। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। देखिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में करा रहा हूँ, आप चारों स्टेप में लिख के करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, यकीन मानिएगा, आप करिएगा घर पे प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए दो अकाउंट्स और है, फटाफट कर लेते हैं। बॉट मशीनरी फॉर कैश, है ना। तो एक तो हो गया आपका मशीनरी, दूसरा हो गया आपके पास कैश। मशीनरी भी रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। ये मशीन आ रहा है तो इसको कर दोगे आप डेबिट, कैश आपके पास जा रहा है तो इसको कर दोगे आप क्रेडिट, ठीक है। देखिए एक बार आंसर पे आइए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आंसर मिल गया आपके पास, ठीक है जी। चलिए अगला एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, आप एक बार कर लीजिए। देख रहे हैं, पेड रेंट, रेंट आपने दिया, एक तो आपके पास रेंट आया, पेड करोगे तो पेड अकाउंट मत लिखना, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं पेड लिखते हैं, तो क्या पे करोगे, तो कैश, इसमें लिखा हुआ नहीं है फिर भी आपको समझना पड़ेगा, रेंट है और दूसरा है कैश, तो कैसे एंट्री होगा देख लीजिए एक बार आप अपने पास। एक तो हो गया रेंट अकाउंट डेबिट, है ना। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि रेंट नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो खर्चे को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और कैश को आप कर दोगे क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद आपको एक और काम करना होता है, जब ये जर्नल एंट्री जब पेज पे हो जाएगा तो एक बार इसको क्या करते हैं, हम एक बार सम कर देते हैं, तो जो भी आप टोटल होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप जोड़ लगा दोगे और आपका काम बन जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मेट में ही आपको आंसर बनाना है, आपको प्रॉपर ये सारा काम करना है, डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, और प्रॉपर स्केल से लाइनिंग करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप हाथ से लाइन खींचते हैं तो सुंदर नहीं दिखेगा। देखिए सुंदरता और प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, तभी आप मार्क्स गेन करोगे, केवल सवाल का आंसर बना देने से आपको नंबर नहीं आएगा। चलिए तो हम आशा करते हैं आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में इसका एक दो और इलस्ट्रेशन प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप कराएंगे आपको, तब तक आप रिवाइज करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, अगर कोई सजेशन है वो भी आपको हम बताइएगा, ताकि और हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पढ़िए दोस्तों, तब तक के लिए अगले लेक्चर के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।